दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मऊ घोसी में लगातार संघर्ष जारी है और दो शेर मैदान में हैं और एक शेर सपा से तो दूसरा भाजपा से। आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां पे सारी पार्टियां लगी हुई हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए, सीधे तौर पे हम आ गए हैं। शशि प्रताप सिंह है, नेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे जानने की क्या वहां का मिजाज चल रहा है। जिस तरीके से ये भी अपना समर्थन घोसी में समाजवादी पार्टी को दिए हैं। ये बताइए कि शशि जी, जिस तरीके से आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं एनडीए को जिताने के लिए, घोसी का क्या मिजाज चल रहा है? देखिए, घोसी में एक तरफा चुनाव है, बाहरी बनाम घरेलू, और वहाँ पर जो भी प्रत्याशी दल बदलू का काम किया है वो बाहरी है, आजमगढ़ का रहने वाला है। और जो इंडिया का प्रत्याशी सपा का प्रत्याशी है वो प्रत्याशी वहाँ का लोकल रहने वाला है, सबके सुख दुख में रहता है। और जिस तरह वहाँ पर एक बहरूपिया जिसको बनारस से भगा दिया गया था, अब वो बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में डेरा डाले हुए है, जो अमर्यादित भाषा का पुरस्कार पा चुका है। उसने जिस तरह का भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया है, उस भाषा से भाजपाई कार्यकर्ता बहुत नाराज़ हैं। वो मोदी और योगी जी को तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विगत 2019 में जिसने मंच से खड़ा होकर भाजपाइयों को माँ बहन की गाली दिया था, वो भाजपाइयों का कहना है कि हम लोग सुधाकर सिंह को वोट देंगे, क्योंकि भाजपा अपने पैसे से जिसने गाली दिया उसको ही आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो उनकी क्या रणनीति है उसको तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता वोटर जो सम्मानित हैं और जो स्वाभिमानी हैं, वो सब लोग सुधाकर सिंह जी के साथ है, अखिलेश यादव जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। इस तरीके से देखा जाता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के 40 बड़े लीडरों की लिस्ट जारी हुई है जो घोसी चुनाव में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। क्या लगता है कि मोदी और योगी का चेहरा अब वो जितना काम और नाम इनका चलता था वो नहीं चलेगा क्या? तो देखिए, 40 मंत्री मतलब हो गया अली बाबा 40 चोर वाली हिसाब किताब है। वो 40 पर भारी हैं अकेले अखिलेश यादव जी। जिस शालीनता के साथ कल उन्होंने कार्यक्रम वहाँ किया, 50,000 की भीड़ रही, उसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग रहे और अखिलेश यादव जी की बातों को आंख में आंख डालकर सुन रहे थे। और जिस शालीनता के साथ वहाँ उन्होंने संदेश दिया वहाँ की जनता को, वो राजनीति में अच्छा लगता है। और जो 40 मंत्रियों की बात आप कर रहे हैं, मंत्री सिर्फ जाकर कोई विजन नहीं बता रहे हैं, कोई क्या करेंगे घोसी की जनता के लिए, मऊ की जनता के लिए या पूर्वांचल की जनता के लिए। उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके पास सिर्फ एक है कि अखिलेश यादव को उल्टा पुल्टा बोलो, अंड बंड बोलो, जो समझ में आए वो बोलो, जैसे मन में आए वो बोलो, मतलब किसी तरह टिप्पणी और क्रिटिसाइज करो। बाकी कोई विजन वहाँ नहीं बता रहे हैं कि हम यहाँ की जनता के लिए आने वाले समय में क्या क्या करेंगे। जो बात माननीय अखिलेश यादव जी ने कल कहा कि हमारी सरकार या यहाँ प्रत्याशी जीतने के बाद सुधाकर सिंह जी यहाँ रहकर क्या क्या करेंगे, उस तरह की बात वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बात है तू मैं, गाली गलौज, और वहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी मंत्री जा रहा है इस तरह की कोई भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा। और जनता भी वहाँ कह रही है कि बाहरी की ज़रूरत नहीं है, हमको घर के आदमी की ज़रूरत है, और ये दल बदलुओं की ज़रूरत नहीं है, बहरूपियों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी चुनाव 100% जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी स्वयं और अपने बेटे के साथ इस समय घोसी में ही डेरा डाले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि राजभर समाज को मोड़ पाएंगे? नहीं, देखिए, राजभर समाज को एक समय था कि राजभर समाज उनके साथ था, लेकिन आज के डेट में दल बदल पैसा के लिए, पद के लिए, पैरवी के लिए, अपने परिवार के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने आप को बिकाऊ की श्रेणी में खड़ा कर दिया है कि कोई भी आओ और हमारा रेट लगाओ और हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। इस बात को उनके समाज के लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। उनका सीधे ये कहना है कि तुम और तुम्हारा परिवार
कहीं जाओ, कहीं बिक जाओ, कहीं नीलाम हो जाओ, कहीं बोली लगवा लो, लेकिन अब यह राजभर समाज तुम्हारे साथ बोली लगवाने के लिए और पीठ पर बिकाऊ का ठप्पा लगाने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि जिस समाज की वो राजनीति करते हैं वो स्वाभिमानी समाज है, और उसके पीठ पर ये बिकाऊ शब्द का ठप्पा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो ठप्पा लगवाने को तैयार नहीं है, उसका भी यही कहना है कि हम जहाँ के हैं, जो घर का व्यक्ति है, हम उसी के साथ रहेंगे, और इनको जहाँ बिकना है, नीलाम होना, जाके बिके और नीलाम हो जाए। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये है कि आपका कल मंच से नाम लिया जा रहा था, जिस तरीके से वहाँ पे माहौल बना था, आपको बार बार मंच से शशि प्रताप सिंह कहाँ पे हैं आप आए, उसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे बहुत खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि जिस मंच पर देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हो, और अखिलेश यादव जी के आने के बाद जब उन्होंने देखा कि शशि प्रताप सिंह मेरा भाई मंच पर नहीं है, तब उन्होंने वहाँ के जिला अध्यक्ष को कहा कि शशि प्रताप सिंह को मंच पर बुलाओ। और मैं मंच के इर्द गिर्द ही था, लेकिन काफ़ी 50,000 से ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं मंच तक नहीं पहुँच पाया। इसका भी मुझे दुख है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं खुशी है कि माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर मुझे एक बार नहीं, दो बार मेरा नाम पुकार कर और मुझे मंच पर बुलाया गया। और साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव जी का भी 4 बार घोषणा करके बुलाया गया। रामबच्चन यादव जी तो मंच पर चले गए, लेकिन मैं मंच पर नहीं पहुंच पाया। मुझे मंच पर नहीं जाने का कोई गम नहीं है, मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी के लोग और माननीय अखिलेश यादव जी मुझे अपने सहयोगी दल के रूप में कह लीजिए, या छोटे भाई के रूप में कह लीजिए, या समर्थक के रूप में कह लीजिए, मुझे जानते और मानते हैं, तभी उन्होंने मंच से बुलवाया। ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है। आपकी पार्टी जो है किस तरीके से वहाँ पे कैंपेन कर रही है चुनाव को लेकर? देखिए, मेरी पार्टी विगत आज 8-9 दिन हो गया है। आज हमारी 50 लोगों की टीम है, जो पूर्वांचल के ही हैं, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, इधर आपके चंदौली, बनारस के कुछ लोग हैं, कुछ मिर्ज़ापुर के लोग हैं, कुछ भदोही के लोग हैं, कुछ सुल्तानपुर के लोग हैं। सब लोग मिलकर वहाँ पर सुधाकर सिंह जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। और वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, बीच बीच में मैं भी जाता हूँ, बीच बीच में अभी हमारी बहन वंदना सिंह जी, राष्ट्रीय महिला मंच, वो भी गई थी। रामबच्चन यादव प्रदेश अध्यक्ष जी, वो भी जाते आते रह रहे हैं, सुबह जाना शाम को वापस हो जाते हैं हम लोग। जो वहाँ से माहौल और फीडबैक मिल रहा है, यह मिल रहा है कि यहाँ पर दल बदलू और दलालों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता की मांग है कि यहाँ का घर का आदमी हो, अच्छा आदमी हो, स्वच्छ साफ स्वस्थ आदमी हो। एक आखिरी सवाल ये है कि चुनाव का जो रंग रूप है अब आखिरी पड़ाव में चल रहा है, प्रचार तेजी एकदम तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होगा और 8 तारीख को निर्णय आएगा। आपका कब वहाँ पे आगमन? देखिए, मैं संभवतः कल या परसों जाऊंगा, तो 3 तारीख के शाम को 5 बजे तक वहीं रहूंगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी टीम भी वहीं 3 तारीख के शाम तक रहेगी। और हम लोग इंटरनली घरों में घुसकर लोगों से इस बात को समझा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की बात करने वाला, अब विकास की राह दिखाने वाला अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मेट्रो ट्रेन चलाई, सबसे पहले उन्होंने लखनऊ में पार्क बनवाया बुजुर्गों को टहलने के लिए, सबसे पहले उन्होंने एक्सप्रेसवे यहाँ बनवाया, सबसे पहले कन्या विद्याधन उन्होंने बांटा, लड़कियों को साइकिल बांटा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता बांटा, लैपटॉप बांटा। तो विकास का रास्ता उन्होंने दिखाया। बनारस में रोड का चौड़ीकरण हो, या प्रदेश में रोड का चौड़ीकरण हो, रोड का विकास हो, बीच में डिवाइडर हो, लाइट हो। उन्हीं के ज़माने में देहातों में 18 घंटा और शहरों में 22 घंटा बिजली का प्रावधान 12 से 17 तक में उन्होंने सब विकास का जो भी रूपरेखा मॉडल जो था उन्होंने ही दिखाया, जो आज की सरकार वो कर रही है। इस बात को हम लोग घर घर घूमकर लोगों को बता रहे हैं, सब लोग इस बात को मानने को तैयार भी हैं। किसानों को अगर किसानी करते हुए खेतों में अगर उसकी मौत हो जाती है तो 5 लाख का बीमा अखिलेश यादव जी की सरकार में ही मिला। तो बहुत ऐसी योजनाएं थी जो अखिलेश यादव जी ने ही इस चीज़ को शुरू किया था, लेकिन 2012 से 2017 के बीच में उन्होंने जितना हो सका किया। उसके बाद से उसी रेखा पर, उसी लाइन पर, उसी रोड मैप पर अब की सरकार चल रही है, और आने वाला जो भी सरकार होगा उसी रोड मैप पर चलेगा। इसी से उत्तर प्रदेश विकास करेगा। लेकिन अफसोस इस बात की है कि अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर बिजली के प्लांट 2 लगवाए, चीनी मिल जितने बंद थे सबको चालू करवाया था,
लेकिन इस सरकार ने एक भी बिजली का नया प्लांट नहीं लगाया, कोई पुरानी मिल को चालू नहीं करवाया और एक भी रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया। जो कहते थे कि एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में रोजगार की संख्या ज़्यादा होनी थी। यहाँ रोजगार के कोई साधन अभी 7 साल से यहाँ सरकार चल रही है, 9 साल से वहाँ चल रही है, रोजगार का कोई सुविधा मुहैया यहाँ नहीं कराया गया। 100 नंबर उन्होंने दिया, 112 नंबर उन्होंने दिया, एम्बुलेंस फ्री में उन्होंने दिया, बहुत सी चीज़ें अखिलेश यादव जी ने दिया था। बिल्कुल सही बात है। तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नेपा के आप शशि प्रताप सिंह को सुन रहे थे और इन्होंने भी सीधे तौर पे मोर्चा भी खोल दिए हैं कि घोषित चुनाव में जाएंगे और कैंपेन करेंगे और ये भी अपना डेरा 3 तारीख तक डालेंगे। आने वाले वक्त में किस तरीके से चुनाव में परिणाम आता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।